आमेन। बस मैं उस व्यक्ति से जस्ट मिला था, जस्ट वो मेरे साथ बैठा था और मैं धनास में उतर गया, वो भी उतर गया, मैं अपने घर चला गया। ठीक 4 महीने बाद वो और मैं दोनों एक मीटिंग में मिलते हैं, और उस मीटिंग में मैं भी मीटिंग अटेंड करने आया था, वो भी मीटिंग अटेंड करने के लिए आए थे। मैं भी कुर्सी पर बैठा था, वो भी कुर्सी पर बैठे थे, मैं भी विश्वासी था, वो भी विश्वासी थे। वो मेरे बगल में बैठे थे और अचानक से उनका ध्यान मेरे ऊपर पड़ा और एकदम से वो व्यक्ति कुर्सी छोड़कर नीचे उतर गया। कहता, सर आप मुझे फिर से मिल गए, जब से आप मुझे उस समय मिले थे तब से आज तक मैं यीशु का दीवाना हूं। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, आराधना परिवर्तन लेकर आती है, आराधना माहौल को बदल देती है, आराधना में रिवाइवल है, जागृति है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए यहां पर क्या लिखा है, पढ़ें, फिर से पढ़ें। और आपस में भजन और स्तुति गान, आपस में भजन और स्तुति गान। आजकल क्या हो रहा है, आपस में लड़ाइयां, आपस में चुगलियां, आपस में मुठभेड़, आपस में वार्तालाप तो करेंगे, बातचीत तो करेंगे, जैसे ही प्रार्थना का समय आएगा, कितने बजे खत्म होगी या आराधना कितने बजे, मतलब इसका एंड क्या है। आते लेट हैं हम आराधना में और पूछते हैं जाने का वक्त क्या है। हमने बहुत बार कई जगहों पर आराधना को जल्दी खत्म किया, लोग जाते ही नहीं है। हमने पूछा कि आप जा क्यों नहीं रहे। नहीं नहीं हजे मैनू बहुत दिनों बाद मिलिया है, मैनू गल्लां करनियां ने इहदे नाल। मैं कि चलो आओ फिर हम आराधना करें। नहीं अच्छा सर, अच्छा ओके सर मैं जा रही हूं, मैं जा रहा हूं। रीजन क्या है इसका, इसका रीजन क्या है। इसका रीजन है ब्लेसिंग का सीजन नहीं है उनका, लेकिन जिनका ब्लेसिंग का सीजन है वो खोए रहते हैं। आमेन, वो खोए रहते हैं। आमेन। आज आपको प्रभु में खो जाना है, डूब जाना है। खो जाए, डूब जाए प्रभु की महिमा में। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, आराधना का मतलब क्या है। आप गा रहे हैं और परमेश्वर सुन रहे हैं, आप गा रहे हैं और परमेश्वर सुन रहे हैं, आप रो रहे हैं और परमेश्वर खुश हो रहे हैं। आमेन। आप टूट गए, आप बिखर गए, क्योंकि आत्मिक गीत पत्थर दिल को लहू और मांस का बनाने की सामर्थ्य रखती है। आत्मिक गीत कौन से होते हैं, जिनमें वचन पाए जाते हैं। आत्मिक गीत कौन से होते हैं, जिनमें वचन बोला जाता है। आपने देखा होगा बहुत सी जगहों पर आराधना होती है, साथ साथ वर्शिप टीम रो रही है, साथ साथ वर्शिप टीम लीडिंग करती है। ओ प्रभु की महिमा करो, उसकी तारीफ करो, वो महिमा के योग्य है, वो तारीफ के योग्य है, वो स्तुति के योग्य है। आओ ऊंची आवाज में उसके नाम को ऊंचा करो। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। रबा शिखर रबा खन बुरबत नरीब खन शिखर। अनुग्रहकारी परमेश्वर, आप महान हैं, आप महान हैं। ओ मेरे यीशु, आप महान हैं। हो रेबे शिखे रेखे थे, वो महान है, वो अनुग्रहकारी है, वो रेखे थे। आगे पढ़ेंगे। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, आत्मिक गीत गाया करो। और अपने अपने मन में प्रभु के सामने। यहां स्टॉप करेंगे 1 मिनट। अपने अपने मन में, आपने कई बार सुना होगा, कोई गीत आपने सुन लिया और आप सुबह सुबह आपने गीत सुना, जैसे कि आ बेटे घर लौटा, या आपने सुन लिया स्तुति आराधना ऊपर जाती, आशीष लेकर नीचे आती है, या फिर आपने सुन लिया जंजीरों को तोड़ेंगे यीशु के नाम में, या कोई भी सॉन्ग आपने सुन लिया और सुनकर क्या हुआ,
आप रसोई में खड़े हैं, गुनगुना रहे हैं। आप वॉशरूम में चले गए, गुनगुना रहे हैं। आप मार्केट में चले गए, गुनगुना रहे हैं। आप अपने ऑफिस में पहुंचते हैं, गुनगुना रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। सेम चीज कहां होती है? आपने फिल्मी गीत सुन लिया, आपने जैसे फिल्मी गीत सुना, क्योंकि वो आपके मन में चला गया, और जैसे मन में गया तो क्या हो गया? आप मार्केट में गए, गुनगुना रहे हैं। आप ऑफिस में गए, गुनगुना रहे हैं। आप किसी और स्थान पर खड़े हैं, वहां भी गुनगुना रहे हैं। और आप हटना चाहते हैं, आप कहते हैं यह आत्मिक नहीं है, हो ये मेरे दिमाग में क्यों बैठ रहा है, फिर भी आप गुनगुना रहे हैं। आपने कई बार उसको डांटा, लेकिन फिर भी गुनगुना रहे हैं। फिर आप चर्च में पहुंचते हैं और वहां पर भी गुनगुना रहे हैं। मालूम क्यों? क्योंकि यहां लिखा है आत्मा में रहकर आत्मिक गीत गाओ, प्लस अपने मन से परमेश्वर की महिमा करो। फिर से पढ़ेंगे उसी बात को। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। और आत्मिक गीत गाया करो। और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते। अपने अपने मन में बाइबल परमेश्वर का वचन, अगर आप निर्गमन 15 अध्याय उसकी 26 आयत पढ़ेंगे, देखिए मन के बारे में क्या लिखा। वहां लिखा है, यदि तू अपने तन और मन, आपकी इस धरती के ऊपर 3 दुश्मन हैं। पहला दुश्मन, बोलिए, पहला दुश्मन कौन है आपका? शरीर, देह। दूसरा दुश्मन संसार। तीसरा दुश्मन शैतान। 99% लोग पहला नाम लेते हैं शैतान का, और शैतान कहता है मैंने तो यार कुछ किया नहीं, तेरी बॉडी ही बहुत कुछ कर रही है। संसार से दोस्ती करना परमेश्वर से बैर करना है, और आपका मन आपको संसार की ओर ज्यादा खींचेगा। क्या कहते हैं? वहां लिखा है अपने मन में स्तुति गान करते रहो, भजन गाते रहो मन में, क्योंकि मन सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज है। बाइबल में निर्गमन 15वां अध्याय की 26 आयत में लिखा है कि यदि तुम तन और मन से परमेश्वर की महिमा करोगे तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे, एक बीमारी भी, एक रोग भी मैं तुम पर नहीं आने दूंगा। Praise the Lord. ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है, ओ प्रेज द लॉर्ड, लेकिन ध्यान से सुनिएगा वहां क्या लिखा है। तन और मन, अगर आप गंदे गीतों पर अपने तन को नचवाते हैं, अगर आप अपने मन के अंदर गंदे गीत गाते हैं, सुनिए, हो सकता है आप में से बहुत से लोग मेरे साथ सहमत ना हो, लेकिन बाइबल सहमत है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग कहें नहीं कभी कभी तो गा लेना चाहिए, नहीं तो ऐसे तो संसार छोड़ना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल आपके साथ यदि इन बातों में नहीं खड़ी तो स्वर्गदूत भी नहीं खड़े, तो परमेश्वर यहोवा भी नहीं खड़ा, तो यीशु मसीह भी नहीं खड़ा, तो सोचिए कौन खड़ा होगा? सोचिए। अरे नहीं, शैतान क्यों खड़ा होगा? शैतान नहीं खड़ा होगा। शैतान की बनाई हुई, शैतान की रची हुई बीमारियां आपके साथ खड़ी हो जाएंगी। किस किस को समझ आ रहा है? कैंसर मेरे यीशु ने नहीं बनाया, टीबी को परमेश्वर ने नहीं बनाया, एड्स को परमेश्वर ने नहीं बनाया, और थायराइड, आर्थराइटिक, सर्वाइकल पेन, ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर, ये सब का रचने वाले का नाम शैतान है। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, यदि आप अपने तन को, अपनी बॉडी को गंदी चीजों में इस्तेमाल करेंगे तो कौन आएगा? बोलिए, कौन आएगा? बीमारी आएगी, दुष्ट आत्माएं आएंगी। मैंने परमेश्वर से एक सवाल पूछा, पिछले 3 दिन पहले की बात है। प्रभु, जो आपको मानते हैं, जो आपकी उपासना करते हैं, जो आपकी आराधना करते हैं, उनमें दुष्ट आत्माएं क्यों? जो आपके नाम को ऊंचा करते हैं, उनमें शैतान की शक्तियां क्यों? तो परमेश्वर ने मुझे बोला, उनके मन में आत्मिक गीत नहीं है। गौर कीजिए इस बात पर, उनके मन में आत्मिक गीत नहीं, उनका तन मेरे हैंडओवर नहीं है। यदि उनका तन मेरे हैंडओवर हो जाए, प्रभु ने मुझसे पूछा क्या तुझे कोई बीमारी है? मैंने बोला नहीं प्रभु।
क्या तेरी रिपोर्ट में कोई बीमारी आती है? नहीं प्रभु। क्या तू जब से मेरे पीछे चला है बीमारियां खत्म हुई हैं या बीमारियां लगी हैं? मैंने बोला प्रभु खत्म हुई हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? आत्मिक गीत गाते रहिए, आत्मिक भजन करते रहिए, प्रभु की स्तुति करते रहिए। यदि आपकी बॉडी में बीमारी आती है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप कहते हो कोई नहीं थोड़ा बहुत तो होता रहता है, तो थोड़ा बहुत सारी उम्र चलता रहेगा। किस किस को समझ आ रहा है? सारी उम्र थोड़ा बहुत चलता रहेगा। मेरी वाइफ को नजला था, जब मेरी इनसे शादी हुई तो इनको नजला था। नजला कोई बड़ी बीमारी है क्या? नजला कोई बड़ी बीमारी है? नहीं, बहुत छोटी सी बीमारी है। लेकिन एक रात मैंने अपने जीवन साथी से कहा आपको ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने बोला नहीं नहीं ये तो ना एलर्जी है। अच्छा, आप इसको भगाने के लिए क्या करते हैं? इन्होंने बोला सेट्रेजन की टैबलेट यूज करती हूं। और जैसे ये सेट्रेजन खाते थे, मुझे नींद आ रही है था, ये सो जाते थे। मुझे कुछ बातें इनसे करनी होती थी। मैं इनको कहता था रात सुनो ना, मुझे कुछ बात करनी है। नहीं, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, गुड नाइट। मैंने परमेश्वर से बोला प्रभु एक सिट्रीजन, अरे मेरी पत्नी को मुझसे अलग कर रही है। किस किस को समझ आ रहा है? एक नजला मेरी पत्नी को मजबूर कर रहा है कि एक सिट्रीजन ले ले। प्रभु यार ये चीजें ठीक नहीं है, प्लीज मैं क्या करूं? कई बार मुझे जुकाम हो जाता तो मेरी पत्नी लाकर कहती है लो सिट्रीजन खा लो। मैंने बोले इसको तो आई डोंट लाइक दिस सिट्रीजन। कारण क्या है? क्योंकि ये मेरी पत्नी को जल्दी सुला देती है। और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने मुझे एक बात बोली, विनोद क्या तू चाहता है तेरी पत्नी का नजला चला जाए? हाँ प्रभु मैं चाहता हूं। तो अपनी पत्नी को बोल आराधना करो, प्रभु की महिमा करो, स्तुति करो, प्रशंसा करो और कन्फेस करो हालेलुया कि नजला मुझे हो ही नहीं सकता। पत्नी क्या मैं ठीक हूं? यस। हाँ जी, यस। हाँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नहीं। ठीक है, सुनिए ध्यान से। आज इनकी फ्रेंड्स कहती हैं, इनको कहती है तूने क्या खाया? अब तुझे नजला नहीं होता। इसने क्या खाया? कुछ नहीं। मन में आत्मिक गीत चलने शुरू हो गए हैं। ऐसा नहीं कि पहले ये गीत नहीं गाते थे, गाते थे, लेकिन नजले के साथ समझौता था। कोई बात नहीं, क्या होता है सिट्रीजन से? अरे भैया क्या नहीं होता, बहुत कुछ होता है। कौन कौन समझता है इस बात को? सिट्रीजन जो है, ध्यान से सुनिएगा, आपके शरीर से, आपकी बॉडी में से हर टैबलेट अलग हो सकती है, लेकिन आपको अपने तन को आत्मिक गीत में लेकर आना है। आपको अपने मन को आत्मिक गीतों में लेकर आना है। कुछ लोग क्या करते हैं, हम एक पार्टी कर रहे हैं, चमन जी प्लीज रिक्वेस्ट है अपोस्टल जी को मत बताना। किससे डर रहे हैं आप? उस आदमी से डर रहे हैं जो एक दिन मरेगा, मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन उससे डरिए जो आपको 2400 घंटे देख रहा है। किससे डरेंगे? परमेश्वर से डरिए। यही कारण है दुष्ट आत्माएं एंटर करती हैं। यही कारण है हम उससे छिपा रहे हैं जो हमारे लिए घंटों प्रार्थना करता है, आंसू बहाता है, बिलक बिलक कर रोता है। हम उससे तो छिपा रहे हैं, लेकिन सोचिए क्या परमेश्वर से छिपा पाएंगे? प्लीज ना, आपको पता फिर अपोस्टल जी ना कई बातें बोलते हैं, वो चुप जाती हैं। अपोस्टल जी कहां से बोलते हैं? बाइबल से, या अपने घर से, या अपनी कोई किताब बनाई है? ध्यान से सुनिएगा, अपोस्टल जी बाइबल से बोल रहे हैं। आमेन। गौर कीजिए इस बात के ऊपर, बाइबल क्या कहती है इस पर गौर करें कि अपने मन में आत्मिक गीत गाओ। हालेलुया। मन क्या करता है आपको मालूम है? मन क्या करता है? गौर कीजिए, मन क्या करता है? यिर्मयाह 17 अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा है। क्या करता है? मन सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज है। मेरे पीछे बोलिए धोखेबाज। बोलिए फिर से बोलिए धोखेबाज। धोखेबाज कौन है? मन। कौन है?
मन धोखेबाज है। मन आपको कहेगा डोंट वरी करना, कौन देख रहा है यहां। मन आपको आत्मिक भजन करने से, आत्मिकता में शामिल होने से, आत्मिकता में खड़े होने से, आत्मिकता में खो जाने से आपका मन आपको रोकेगा। और फिर एक दिन वो दुष्ट आत्मा का रूप ले लेगा। और फिर क्या होगा, जैसे ही आराधना होगी आपका मन नहीं लगेगा। धोखेबाज कौन है? मन। मन ही नहीं लगेगा। गौर कीजिए, क्या कारण है हम कर्जा नहीं उतार पा रहे हैं? क्या कारण है हम कर्जे में दबते जा रहे हैं? क्या कारण है हम बीमारियों में दबते जा रहे हैं? क्या कारण है हम पैसा कमाते हैं और हमारा पैसा दवाइयों में जाता है, हमारा पैसा एक्सीडेंट में जाता है? मैं यीशु के नाम पर घमंड कर कर कहता हूं, बाइबल में एक भी चेला नहीं है ऐसा जिसका एक्सीडेंट हुआ। कौन कौन मेरे साथ है? बाइबल में एक भी चेला ऐसा नहीं है जिसका एक्सीडेंट हुआ। और मैं एक रात परमेश्वर के सामने गया, मेरा एक बार एक्सीडेंट हुआ, थोड़ा सा, उसमें मुझे कोई चोट नहीं आई। मैंने परमेश्वर से पूछा, क्या प्रभु चेलों का एक्सीडेंट होता था? प्रभु ने बोला नहीं। तो मेरा क्यों? मेरे साथ जो स्वर्गदूत खड़े हैं वो कहां है? तब प्रभु ने बोला आज के बाद नहीं होगा। आमेन। और आज कितने साल हो गए मेरा एक्सीडेंट नहीं होता। Praise the Lord. क्या आप चाहते हैं स्वर्गदूत आपके साथ हो? क्या आप चाहते हैं पवित्र आत्मा आपके साथ हो? क्या आप चाहते हैं पवित्र आत्मा आपके साथ चले? क्या आप चाहते हैं यीशु मसीह जहां जहां आप जाएं वो आपके साथ साथ चले? चाहते हैं तो आपको तन को शुद्ध करना होगा, तो आपको मन को शुद्ध करना होगा। आपका तन परमेश्वर की आराधना के लिए तैयार होना चाहिए। आज क्या है सोचिए, अगर कोई और फंक्शन यहां चल रहा होता तो क्या हम घड़ी को देखते? सोचिए, रोज गार्डन में पिछले समय में, मैं कभी रोज गार्डन में नहीं जाता, लेकिन एक दिन अपनी पत्नी को बोला चलो आओ जाकर देखते हैं संसार क्या करता है रोज गार्डन में। बड़ी दुनिया, जिसको कहो रोज गार्डन जा रहे हैं, रोज गार्डन जा रहे हैं, रोज चले हम भी रोज गार्डन। हाँ जी चलो चलते हैं। मैं और मेरा जीवन साथी, हम दोनों, इवन कि मेरा बच्चा भी, हम भी रोज गार्डन चल दिए। बच्चा मेरा बच्चा है इसलिए क्या कहता है, पापा ओ चंडाल। हाँ बेटा ले ले, बेटा है ठीक है ले ले। वो लेने लगा और मैं और ये दोनों घूमने लगे। वो अपनी मस्ती में था क्योंकि बच्चा है, लेकिन हम यीशु की मस्ती में थे। और हमने देखना शुरू किया। अचानक हमें एक परिवार मसीह मिला और वो क्या कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं? कोई ऐसी स्टेज पर जो एक दिन नाश हो जाएगी। फिर एक और हमें व्यक्ति मिला, क्योंकि मुझे लोग जानते हैं। उन्होंने बोला हेलो सर कैसे हैं? हाँ मैं ठीक हूं। पहचाना सर आपने? मैं कहा जी नहीं, हम आपके फॉलोवर्स हैं, हम आपका प्रोग्राम देखते। क्या गजब प्रोग्राम है, वाओ आपकी आराधना, ओ माय गॉड टू मच। और मैं उनको देख रहा था कि तुम्हारी आराधना भी टू मच है। मेरे दिल में आ रहा था कि बोल दूं, कंट्रोल किया, कंट्रोल। और मेरी वाइफ मुझे देख रही थी कहीं बोल ना जाए, पर मैं कंट्रोल किया। कंट्रोल क्यों किया? जो उसका डर नहीं मानते मेरा डर क्या मानेंगे? जो उसकी नहीं सुन रहे मेरी कहां से सुनेंगे? हाँ या ना? ध्यान से सुनिएगा। उस दिन के बाद आज तक मैं और मेरे जीवन साथी हम रोज गार्डन नहीं गए। रोज गार्डन समझ रहे हैं? रोज गार्डन मतलब वो जो रोज फेस्टिवल होता है, रोज फेस्टिवल में गए थे, सॉरी रोज फेस्टिवल में गए थे। उस दिन के बाद नहीं गए। मैंने बोला यार ऐसी जगह का क्या करेंगे जहां हमें ऐसे लोग मिल जाएं जो खुदा से दूर हों। हमें तो वो जगह जाना है जहां हमें वो लोग मिले जो आत्मिक गीत गाते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. आपको समझ आएगी, क्योंकि ये बातें पवित्र आत्मा बोल रहा है। और जब पवित्र आत्मा बोलता है उनसे बात करता है जो आत्मिक है। आत्मिक लोग आत्मिक बातों को समझते हैं। आत्मिक लोग आत्मिक बातों को मनन करते हैं। आत्मिक लोग आत्मिकता में चलते हैं। अगर उनसे गलती हो भी जाए तो वो गलतियों में पड़े नहीं रहते, उठ खड़े होते हैं, फिर से नए हो जाते हैं। Amen. आमेन। रेबे शिखरे कहते।
मैं बता नहीं सकता मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं एक बड़ी सामर्थ्य को परमेश्वर की महसूस कर रहा हूँ। Praise God. मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं आप देखे ही मेरा पूरा पसीने से फेस भर गया। अभी मेरा दिल कर रहा है कि मैं कोट उतार दूं और प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरा पसीना आना मेन नहीं है, मेरा यहाँ ऊंची आवाज में बोलना मेन नहीं है, लेकिन हमारा बदल जाना मेन है। Praise the Lord. हमारे अंदर बदलाव आना मेन है। सोचिए अगर यहाँ बहुत हजारों लोग, आज से कुछ साल पहले की बात है, मैं एक मीटिंग ले रहा था, उसमें करीब 10,000 लोग थे। कितने? 10,000 लोग थे। उस समय में मेरे पास कैमरे भी नहीं हुआ करते थे कि मैं कोई फोटो खींच लूं। एक कैमरा होता था, उसमें रील डालो तो चलेगा, रील नहीं डालेंगे तो नहीं चलेगा। तो हमारी रील खत्म हो गई थी। अब हमने सोचा रील ले आए, जब तक रील लेकर आएंगे तब तक मीटिंग खत्म हो जाएगी। तो हमने वो मीटिंग ले रहे थे और हम घुटने टेक कर परमेश्वर से पूछा, प्रभु मैं क्या करूं? तो प्रभु ने मुझे बोला, इतनी भरी दुनिया में एक बात बोल सकता है क्या? मैं कहा हाँ प्रभु बोल सकता हूं। बोल दे। फिर 10,000 लोग हैं, मायने नहीं रखता 10,000 लोग हैं, मायने ये रखता इनमें से कितने जाएंगे। किस किस को समझ आ रही है? कितने लोग जाएंगे? सब स्वर्ग जाना चाहते हैं, सब अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, सब अच्छे बनना चाहते हैं। आज से कुछ साल पहले की बात, एक रेस हो रही थी। मैंने तो कभी प्रैक्टिस ही नहीं की दौड़ने की, तो जिस दिन रेस थी उसी दिन दौड़ा बस। मैंने बोला मैं भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेता हूँ। उन्होंने बोला आपको नहीं लेंगे वो। मैं क्या क्यों? आप यार आज दिखे हैं, ढीली दिखते ना तो अच्छा था। तो मैंने बोला हाँ यार बात तो सही है। पर जब उनको मेडल मिला मेरा दिल से था, हाय मेडल, एक मेडल चाहे छोटा सा हो मेरे भी गले में डाल दो। ध्यान से सुनिएगा, मेडल लेने के लिए, इनाम पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, हाँ या ना? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाने के लिए, अभिषेक पाने के लिए, या कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेहनत कीजिए। मन सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज है। मन आपको कंट्रोल करेगा। कई लोग क्या करते हैं मालूम? अपोस्टल जी आज डीजे जेडे लगे ना, मैं नहीं लगाए, ये मेरी घर वाली है, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ, ਦੇਖ ਲਓ ਡੀਜੇ ਲਗਵਾਓ, ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਏ ਨਾ ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਸਬੈਂਡ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੁਮਕਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, नहीं मैं डांस करना है। ਤੁਹਾਨੂੰ पता ना फिर रिश्तेदार की कहेंगे। बहुत से लोग हैं जो रिश्तेदारों से डरते हैं। कौन कौन मेरे साथ है? ध्यान से सुनिएगा। जब मेरी शादी हुई, अफसोस है इस बात का कि मेरी शादी के अंदर वीडियो नहीं बनाई गई। उसका रीजन था मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरी और मेरी पत्नी की जो शादी है वो अरेंज मैरिज है, लव मैरिज नहीं है। बड़ी दुनिया कहती है लव मैरिज हुई होनी, और जैसे आपने वैसे सानू सोची जंदे ने, अरेंज मैरिज हुई है। प्रेज द लॉर्ड। और ध्यान से सुनिएगा, जब हमारी शादी हुई तो उस वक्त में इन्होंने अपना पैसा लगाया और मैंने अपना लगाया, तब हमारी शादी हुई। और शादी के अंदर एक भी पौवे वाला नहीं था, सब बाहर। उस शादी के अंदर बहुत से शराबी आए थे। सुनिएगा, बहुत से शराबी आए थे, लेकिन शराबियों से ज्यादा स्वर्गदूत आए थे। मेरी शादी कहां हुई है? क्राइस्ट द किंग चर्च में, नया गांव में। और ध्यान से सुनिएगा, इतनी पीसफुल मैरिज। दुनिया आज भी कहती है हमने शादियां बहुत देखी, लेकिन सोबर, सिंपल और पीसफुल जिसमें यीशु मसीह आया हो, पहली मैरिज देख रहे हैं। Praise the Lord. ध्यान से सुनिएगा, उसका कारण क्या था? हमारी पूरी मैरिज बाइबल से संबंधित थी। हमारे पास्टर को हमसे कहना नहीं पड़ा ये क्यों कर रहे हो। हमें पास्टर से पूछना नहीं पड़ा डीजे बजाइए कि ना बजाइए, हमें मालूम था बाइबल क्या कहती है। मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा, मैं
दो कलर के गाउन पहन सकती हूं, जैसे एक पहन लिया, फिर विदाई के समय में दूसरा पहन लिया। सच है ना? सच है। सुनिएगा, मैंने अपनी पत्नी को बोला जब परमेश्वर आएगा एक ही गाउन देगा। कलीसिया को और कौन से कलर का होगा? व्हाइट कलर। ऊंची आवाज में बोलिए, कौन से कलर का होगा? व्हाइट कलर। तो हम बाइबल से बाहर क्यों जाएं? हम व्हाइट पहनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। नहीं मतलब घर तक व्हाइट में जाएंगे? नहीं, उसमें चलने में प्रॉब्लम होगी। डोंट वरी, मैं आपके साथ हूं, मैं उठाऊंगा, लेकिन हम बाइबल को पूरा करेंगे। जब यीशु मसीह आएगा अपनी दुल्हन को लेने के लिए, आत्मिकता में आत्मिक गीत गाने वालों को, आत्मिक मन में रहने वाले लोगों को लेने आएगा, तब वो क्या करेगा? कलीसिया को गाउन देगा, हाँ या ना? सफेद वस्त्र देगा। और 3 आसमान है। कौन कौन मेरे साथ है? 3 आसमान है, 3 हेवन है। यूहन्ना ने कहा मैं तीसरे स्वर्ग तक उठाया गया। अब ये तो है नहीं कि उसने गाउन दे दिया व्हाइट और बोले कैसा है, अब दूसरे आसमान तक पहुंच गए, तीसरे में तू ड्रेस चेंज कर ले पकड़, अब पिंक डाल ले या मेहरून डाल ले या कोई और डाल ले। वो कलीसिया को गाउन चेंज नहीं करवाएगा, जिस कपड़े में ब्याह किया है उसी में लेकर जाएगा। आमेन। क्या आप कलीसिया हैं? यदि हां, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, क्या आप कलीसिया हैं? यदि आप कलीसिया हैं तो बाइबल में आ जाइए। यदि आप कलीसिया में तो बाइबल को फॉलो कीजिए। यदि आप कलीसिया में हैं, कलीसिया का मतलब मसीह की देह, कलीसिया का मतलब मसीह के मांस में मिक्स हो जाना, कलीसिया का मतलब मसीह के लहू में खरीद लेना। आमेन। सिर्फ प्रभु भोज खाने से आप प्रभु भोज में नहीं आ जाते, लेकिन प्रभु भोज को दिल से खाइए, उसको समझिए उसका क्या मतलब है, तब आप आत्मिक हो जाएंगे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। हो राबा शिखा लाबोरा। लास्ट आयत, बिल्कुल अंतिम आयत पढ़ेंगे, कुलुसियों 3 अध्याय की 16 आयत। याद रखिएगा, बहुत सी कलीसियाओं में बहुत से बच्चे अपोस्टल के पास, पास्टर के पास आते हैं। बहुत सी कलीसियाएं आती हैं, सर हमारे शरीर में ये प्रॉब्लम आ गई है। उसका कारण है आपका मन खुदा से दूर है, आपका तन खुदा से दूर है। इसलिए जैसे हम दूर जाते हैं तो शैतान अपनी विपत्तियों को भेजता है। आप अय्यूब को मत देखिए, अय्यूब के लिए कोई मरा नहीं था। किस किस को मेरी बात समझ आ रही है? अय्यूब के लिए कोई मरा नहीं था, आपके और मेरे लिए किसी ने खून बहाया है। और उसने कहा मेरी बीमारियों के साथ भी और पाप के साथ भी जान पहचान है। आप पाप करेंगे तो उसका प्रतिफल नुकसान, नुकसान और नुकसान होगा। लेकिन आप यदि वचन के मुताबिक आत्मिक गीतों में चलेंगे तो याद रखिएगा उसका फायदा 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 और फायदा होगा। आमेन। पढ़िए कुलुसियों 3 अध्याय की 16 आयत। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मसीह के वचनों को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। जब आपके अंदर वचन होगा आप नए गीत बनाएंगे। जब आपके अंदर वचन होगा तब आपके अंदर से आराधना निकलेगी। जब आपके अंदर वचन होगा तो आपके अंदर गंदी बातें जा ही नहीं सकती, क्योंकि अंदर क्या है? वचन। अंदर क्या है? वचन। और जो अंदर है वो बाहर आएगा। जो अंदर है, अब अंदर गाड़ी है तो क्या आएगा? हाँ? अंदर चिड़चिड़ापन तो चिड़चिड़ापन ही आएगा। अंदर अगर क्रोध है तो क्रोध आएगा। अंदर अगर आत्मिकता है तो आत्मिकता आएगी। आमेन। अंदर अगर आत्मिक गीत है तो आत्मिक गीत आएंगे। अंदर अगर पश्चाताप है तो पश्चाताप आएगा। अंदर यदि गेम खेलने वाली स्पिरिट है, गेम समझते हैं? गेम, मैं मारियो गेम की बात नहीं कर रहा,
ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਓ, फलाने ਨੂੰ ना दस्यो, इनू ना दस्यो, उन्होंने पता नहीं लग जाना चाहिए। पता की चक्कर है, फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये गेम है। और जो इस तरीके के चाल चलन में रहते हैं, आप देखिएगा, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ देखिए उनका क्या होने वाला है। क्योंकि कब तक बकरे दी मां खैर मनाई, बड़ी पुरानी कहावत है, कब तक बकरे दी मां खैर मनाई। हाँ, एक दिन कसाई दे हाथ चढ़ना ही पेगा। कब तक मस्तियां मारोगे, एक दिन पटा चढ़ेगा ही चढ़ेगा। ते तुसी क्यों बोल के किसी ਨੂੰ परेशान कर रहे हो? तुसी अपना मस्त रहो परमेश्वर चे, वो अपना मस्त है जिथे भी है। हर बंदा अपना अपना न्याय देगा, हाँ मैथमेटिक्स देगा अपना अपना जोड़ करेगा। जी पढ़िए। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मसीह के वचनों को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। आपके अंदर आंत है, आपके अंदर ब्लड है, आपके अंदर अलग अलग पार्ट्स हैं, आपके अंदर किडनी है, फेफड़े हैं, अलग अलग चीज है, हाँ या ना? तो उन्हीं में वचनों को भी मिक्स होने दो। अपने अंदर हृदय में वचनों को भर लीजिए, आपके अंदर वचन आए। किसी ने आपकी निंदा किया, किसी ने आपको गंदा बोला, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, उसका कारण अंदर वचन नहीं है। मुझे 27 साल में, ये 27वां साल से, 27 साल में हजारों लाखों लोग गालियां देते हैं लेकिन मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं, मैं उनके लिए भी आशीषें मांगता हूं। मुझे बहुत बार लोग नाम बताकर चले जाते हैं, आपको मालूम है सर फलाना व्यक्ति आपके बारे में क्या बोल रहा था, तो मैं बहरा हो जाता हूं। मैं सोचता हूं मुझे नहीं सुनाई देता, क्योंकि आप यदि भजन संहिता 38 अध्याय उसकी 13 एक पढ़ेंगे तो दाऊद जी कहते हैं, मैं बहरा सा हो गया, जैसे मुझे सुनाई नहीं दिया, और मेरे मुंह से कुछ निकलना चाहता था तो मैंने ऐसा अपने आप को बना लिया जैसे मेरे मुंह में बोलने वाले शब्द ही नहीं है। अब देखिएगा परमेश्वर, जैसे आप चुप रहेंगे खुदा बोलेगा, और जब खुदा बोलेगा तो बदलाव आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मैं किसी से चिढ़ता नहीं हूं, और प्रभु के नाम की महिमा हो। चंडीगढ़, पंचकूला, कहीं भी एक दिन मैं बैठ के सोच रहा था कोई है जो मेरा दुश्मन है। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, और एक ही दुश्मन है, उसका नाम शैतान है, उसके सिवाय कोई नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई बुराइयां करता, निंदा करता रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपना काम कर रहा हूं, वो अपना कर रहे हैं। उनको जिस काम के लिए चुना गया है वो कर रहे हैं, मुझे जिस काम के लिए चुना है मैं वो कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। रेबे शिखरे कहते, राखाता ना खाता हो, रेबे शिखरे कहते। प्रभु के नाम की महिमा हो। जी पढ़ें। और सिद्ध ज्ञान सहित हाँ जी, एक दूसरे को सिखाओ। सुनो, सिद्ध ज्ञान सहित आपके पास ज्ञान होना चाहिए आराधना का, आपके पास ज्ञान होना चाहिए कुछ भी बोलने से पहले, आपके पास ज्ञान होना चाहिए किसके साथ बात कैसे करनी है, आपके पास ज्ञान होना चाहिए किसको क्या बात कहनी है और क्या नहीं कहनी है। कई लोग सिखाना तो सब चाहते हैं, है ना, ए क्या कर रहे हो, ये बोलना आसान है, लेकिन जिसके पास ज्ञान है अगर वो ये बात बोलेगा तो लोग कहेंगे नहीं नहीं, उनको अथॉरिटी है, इनको मालूम है कैसे बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़े। ज्ञान रखो एक दूसरे को सिखाने का, और चिताओ। और चिता भी सकते हैं आप, भैया ऐसे नहीं करना, ये आप गलत कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं मैनू क्या लेना देना, यदि अपनी जिंदगी मेरी अपनी जिंदगी, आप अपना हिसाब देगा मैं अपना दूंगा, मैनू क्या लेना देना। लेकिन बाइबल कहती है, बाइबल में स्पष्ट लिखा है, यदि तुम किसी को ना चिताओ तो मैं उसके प्राण का लेखा तुमसे लूंगा, और यदि तुम चिता दो तो तुम बच गए, वो फंस गया। तुम तो बच गए, वो फंस गया। याद रखिएगा, आपको चिताना है, लेकिन आपके चिताने का तरीका आत्मिक होना चाहिए। आपको सिखाना है, लेकिन सिखाने से पहले आप सीखे हुए होने चाहिए।
आप ही को मैथ नहीं पढ़ाना आता, आप दूसरे को मैथ पढ़ाएंगे तो जैसे आप फेल हुए वैसे वो भी फेल होगा। याद रखिएगा, हमें आगे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें आगे बढ़ना है, हमें स्तुति आराधना करने वाला व्यक्ति बनना है। यदि हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, परंतु हम संसार के काम भी करते हैं, एक दिन झटके में नाश हो जाएंगे और हमारे हाथ कुछ भी ना आएगा, कुछ भी हासिल ना होगा। कहते हमने बहुत कुछ प्राप्त किया लेकिन आत्मा खो दिया तो क्या फायदा है। लेकिन यदि हमने आत्मा प्राप्त किया और सब कुछ खो दिया तो फायदा ही फायदा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। अपनी आंखें बंद करें। वो राजा है, महान परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते हैं। स्वामी, हम आपकी तारीफ करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप सीख जाइए अपने मन ही मन आत्मिक गीत गाना। आप सीख जाइए मन ही मन उसकी आराधना करना, उसकी स्तुति करना, उसकी प्रशंसा करना। अपने आप को शो मत कीजिए, खुदा को शो कीजिए। अपने आप को जीरो कीजिए, तब आप हीरो बनेंगे। अपने आप को पीछे लेकर जाइए, खुदा आपको आगे लेकर आएगा। ओ रे बे रे बे रे बे रे बे। किसी में कमियां मत ढूंढिए। अगर आपके पास खुदा की आंखें हैं तो आपको कमियां नहीं दिखेगी, खूबियां दिखेंगी। यदि आप खुदा के तरीके से देखते हैं तो आपको खुदा बहुत कुछ सिखाएगा। जो रोज भजन नहीं गा पाते लेकिन भजन पढ़ते हैं, वो प्रभु की महिमा करते हैं, वो प्रभु की स्तुति करते हैं, वो प्रभु की प्रशंसा करते हैं। ओ रे बेशिकरे। सुनिए, पवित्र आत्मा मुझे कह रहे हैं, इनको कह दे, जो कुछ तुम कमाते हो, यदि आप चाहते हैं उस पर श्राप ना आए, तो उस पैसे को ज्यादा से ज्यादा बाइबल के तरीके से इस्तेमाल करो। आपका पैसा ब्लेस्ड हो जाएगा। आप जो कुछ भी कमाते हैं बीमारी के लिए नहीं कमाते। पवित्र आत्मा मुझे कह रहे हैं, इनको बोल कि आप जो कुछ भी कमाते हैं अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, अपने लिए कमाते हैं, अपने परमेश्वर के लिए कमाते हैं, लेकिन नाशपन के लिए नहीं कमाते। वेस्ट मनी मत कीजिए, क्योंकि वो पैसा परमेश्वर आपको दे रहा है। वेस्ट मनी मत कीजिए, क्योंकि वो पैसा परमेश्वर ने आशीषित किया है। परमेश्वर ने आपको कमाने की ताकत दी है, इसलिए वो पैसा आपके पास आया है। और आपको मालूम है, अगर आप अपने पैसे को सही जगह इस्तेमाल करेंगे तो देखिएगा आपका पैसा कभी भी आपको अपने बच्चे की बीमारी पर खर्चना नहीं पड़ेगा। बीमारी, दुष्ट आत्माएं, शैतान की शक्तियां, जादूगरी की शक्तियां कब डराती हैं, कब धमकाती हैं, उसका एक ही कारण है, जब हम खुदा से प्रभु प्रभु तो कहते हैं परंतु चलते नहीं हैं। हमें चलना है, प्रभु के मुताबिक चलना है। प्रभु प्रभु आप कम कर दीजिए, लेकिन प्रभु के मुताबिक चलिए।